प्यार की नजर से देखना। कभी औरत को अपमानित मत करना। गल काटन की तेज कटारी, दीनी घाली लुगाई ने, और बड़ों बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने। अपनी औरत को अबला मत समझना। लला श्यामलाल, कभी रुचि से अब शब्द मत बोलना। सभी से कह रहा हूं, श्यामलाल तय ना। कल हमने नेक इशारा कर दो, मट्ठा का इतना सुंदर मट्ठा दिया आज, मानो अमृत पी लिया हमने। नारी में बड़ी शक्ति होती है। कल काटन की तेज कटारी, दीनी घाली लुगाई ने, बड़े बड़ों की जान बचाई गई बन के ढाल लुगाई ने। बड़ों की जान बचाई गई बन के ढाल लुगाई ने। बड़ों की जान बचाई गई बन के ढाल लुगाई ने। संबर ने राजा दशरथ के 27 बाण तन में ठूस दिए, बारी बहादुर के कई ने अर घाई पिया के चूस लिए। बहादुर के कई ने 27 पिया के चूस लिए। बहादुर के कई ने 27 घाव में चूस लिए। आंखें खुल गई अब दशरथ की, कर दिया कमाल लुगाई ने। की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। लोगों, ये आधा जो तुम्हारे सामने बैठा है, रुपया में 4 आना भर शरीर रह गया, हमें जहर दे दिया। आगरा के डॉक्टरों ने मना कर दिया कि 1 महीना से ज्यादा नहीं चलेगा। स्लो पॉइजन। हमारी छोटी पत्नी सरला ने हर डॉक्टर को दिखाया भाग भाग करके, लेकिन अच्छे से अच्छे डॉक्टर ने यही कहा 1 महीना से ज्यादा जिंदगी नहीं है। डॉक्टरों की सुन के बात सरला की सोई आत्मा जाग गई, और रोकत रहे सभी घर के मैदान का लेके भागी आई। रोकत रहे सभी घर के मैदान का लेके भागी गई। सभी रोकत रहे घर के मैदान का लेके भागी गई। सभी परिवार के कहने लगे, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया तो क्यों भटक रही हो। लेकिन भक्तों, उस बहादुर औरत ने मेरी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। दशा हमारी देख देख के रात दिन जो रोती थी, और भोजन पानी छोड़ दो और नींदन सुख की सोती थी। भोजन पानी छोड़ दो नींदन सुख की सोती थी। भोजन पानी छोड़ दो नींदन सुख की सोती थी। 15 दिन मैदानता में कर दिया कमाल दवाई ने। बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़ों की जान बचाई
स्लो पॉइजन दे दिया था, स्लो पॉइजन, जो 1 साल में मरता है आदमी। 10 महीने हो गए तो 2 महीने बाकी रह गए थे मौत के, लेकिन उस औरत की तपस्या ने, उस महिला ने जो हमारी जीवन संगिनी बन के आई, न तो बेड पे सोई, न भोजन किया, सिर्फ रोने के अलावा मैदानता में जाकर के हमारी जिंदगी उसने लौटा ली। इसीलिए भक्तों, कभी अपनी पत्नी के दिल को मत दुखाना, ये वो शक्ति है। अरे तुम तो सुन चुके हो, सावित्री ने यमराज के हाथों से अपने पति को बचा लिया। औरत चाहे तो पति का बाल बांका नहीं होगा, ये शक्ति है मेरे भाइयों। तो मैंने बताया कि 13वां देवासुर संग्राम हुआ, विरोचन शंबर की मदद को गया था, मारा गया। विरोचन का बेटा हुआ राजा बल, ये भी बड़ा धर्मात्मा राजा था। उसका सारा जीवन दान पुण्य और यज्ञ में चला गया था। हर वर्ष किसी न किसी बात का उत्सव रचवाता था। राजा बल के दरवाजे पे याचक आ जाता था, वो विमुख नहीं जाता था। और भक्तों, एक बात और भी बताऊं, प्रताप भैया, मेहनत को 10वां हिस्सा धर्म में लगाते चलो, तुम्हारा ये लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। देखना, हमें दुख तो जाई बात को, जब हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है, जब हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। हमें देखो, जो गंगा को पुल पार कर रहे हो, गंगा को पुल पार कर रहे हो, 5 रुपया ले गंगा में फेंक दे। क्यों? गंगा 5 रुपयों का क्या करेगी? ये 5 रुपए का गरीब को दे दे तो बको नमक आ जाता। 2 लाख से ऊपर पैसा रोज भारत का पानी में जा रहा है। इतनी नदियां हैं और गमार पुल पार करते हो, पैसा फेंकते। मछुआरे चुम्बक डाल डाल के निकाल लेते। शाम को ठेका थे, बोतल मंगाते और मछली बनाते, मछली खाते। इसलिए भक्तों, धर्म करने की अकल सीखो। मेहनत का 10वां हिस्सा धर्म में लगाते रहो। ये धन जो है ना, साधन है, साध्य नहीं है। धन से तुम रजाई गद्दा खरीद लोगे, नींद नहीं मिलेगी। धन से तुम लड्डू पेड़ा इमरती रसगुल्ला खरीद लोगे, लेकिन भूख नहीं मिलेगी। धन से तुम नौकर बहुत खरीद लोगे, पुत्र नहीं मिलेगा। धन से तुम औरतें बहुत ले लोगे, लेकिन पत्नी नहीं मिलेगी। धन से ढोल मजीरा खरीद लोगे, गला नहीं मिलेगा। धन से गीता कुरान बाइबल खरीद लोगे, ज्ञान नहीं मिलेगा। तो धन साधन है, और धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और विनाश। कहे तो दान कर ले या भोग ले, अंत में जाको विनाश है। ध्यान रखिए। अकबर का नाम सुना? अकबर के यहाँ बीरबल मंत्री था, और अकबर की बेगम कहो करे, जब हिंदू को हटा, हमारे भैया शेर खां को मंत्री बनाओ। अकबर कहो करे, तू पागल हो गई, बीरबल बड़ा विद्वान है। बाकी बेगम कहने लगी, दोनों की परीक्षा ले लो, जो विद्वान होता है राखो। अकबर ने कहा ठीक, रोज रोज की टेंटें बंद करवाएं। दरबार में आके अपने साले को बुलाया, शेर खां को कहा, ले 3 रुपए, फरुखाबाद में जाओ, 1 रुपए की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपए की अब न तब। शेर खां चलो, आओ बाजार में दुकान फेंको रुपया बके। भैया 1 रुपया की अब दे दे। दुकानदार का हम लोग रुपया अबे दे रहे हो, तो अबे दिए, लेकिन जब तो बता दे कहा दे दे। शेर खान खान लोगों को बता तो रहे, 1 रुपए की अब दे दे। दुकानदार ने रुपया फेंक दो, जा सवेरे बोनी बट्टा खराब करवे को आई हो।
दूसरी दुकान पे गए, रुपया फेंके, बोलो ए भैया दुकानदार 1 रुपए की तब दे दो। दुकानदार कहने लो तब क्यों दी, जब रुपया अभी दे रहे हो तो अभी दिए, कहा दे दें, कहने को कहते रहे तब दे दो। दुकानदार ने रुपया फेंक दो। तीसरी दुकान पे गए, बोलो ए भैया दुकानदार 1 रुपए की अब न तब दे दो। दुकानदार ने अपना सर खुजाओ, कई जाल मेरे पास जो सौदा ना है। शेर खां आओ, 3 रुपया वापस कर दे जीजा, सारी फरुखाबाद में घूमे, जब सौदा ही नहीं मिली। अकबर ने बुलाया बीरबल को, ले बीरबल 3 रुपए दे के जाओ, 1 रुपए की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपए की अब न तब। बीरबल चले, सवेरे सवेरे गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी, 1 रुपए की जलेबी ले ले। अंगेला बड़े भगवान की कथा हो रही, 1 रुपया गद्दी पे चढ़ाई दो। अंगेला गए सो रंडी नचे, और जे राणे कोई अच्छे गीत तो गाती नहीं, हाथ मटकाए मटकाए के गाय कि राजा तेरी गोदी में गेंदा बन जाए। गेंदा बने, अरे राण भैंस बन जाए, धरीबत दूध दे, घर के खाए, पड़ोसी मठा ले जाए। सो 1 रुपया पर रंडी को दे दो। अब बीरबल आए, बोले अकबर से, ले 1 रुपए की आप जलेबी खा, और 1 रुपया भगवान कथा में चढ़ाए, बोली जो जब मर के भगवान के यहाँ जाओ, वो 1 रुपया रंडी को दे आए, अब न तबू, न तबू अब और नबू। तो ध्यान रखना, तब के लाई धर्म खतर हो, अपन दरवाजे से को भूखो न जान दी, चाहे तुम भले भूखे रहे। रुचि सुन रही है, रुचि सुन रही है। दरवाजे में कोई आ जाए तो तुम भूखी रह जाइयो बहनाओ, भूखो न कोई जाए, सबसे बड़ो धर्म। मेरे भाइयों और माताओं, तुम्हें कुछ बता दे अच्छी बात है, क्योंकि तुम समझ गई तो सब समझिए। सबसे बाद में सोइयो, शाम को सबको सुलाने के बाद सोइयो, और सबके पहले जगियो। ध्यान रखना, ये नारी के 2 पहलू बहुत ही आनंद के। द्रौपदी सत्यभामा में सत्संग बहुत, तो सत्यभामा ने द्रौपदी से कही कि जब बता तेरे 5 पति हैं, तू इन्हें खुश कैसे रखा। तो द्रौपदी ने कहा कि बहन, पूरे दिन में अपने पतियों के मन की भा लेता हूँ, मेरे पति क्या चाहते हैं मैं वही करती हूँ। मेरे पति की इच्छा जो होती है मेरी आत्मा भांप लेती है, और शाम को सबसे बाद में सोती हूँ, भोजन भी सबके बाद करती हूँ, और सुबह सबसे पहले जगती हूँ। तो बहनाओ, तुम मुझे 2 बातें गांठ में बांध लो, सबके बाद में सो, सबके पहले जगो, और पति के हृदय की बात समझ लो कि ये चाहते क्या है, वो ही करो। भाइयों, मैंने बताया धर्म करते रहो। राजा बल बड़ा धर्मात्मा, उसका सारा जीवन दान पुण्य यज्ञ में चलोगो। हर वर्ष किसी न किसी भांत का उत्सव रचवाता था। जो राजा बल के दरवाजे पे याचक आ जाता था, वो बिम्ख नहीं जाता था। एक दिन राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लेता है वो देवराज इंद्र हो जाता है। तो वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ को रचवाना शुरू कर दिया। जिसने जो चाहा उसने वही पाया, जिसने जो मांगा उसे वही दिया गया। जब 100वें यज्ञ की तैयारी होने लगी तो देवराज इंद्र की पिंडलियां कांप गईं कि अगर इसका 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन मेरे हाथ से चला जाएगा। थरथराता हुआ, कांपता हुआ, डराता हुआ भगवान के क्षीर सागर में पहुंचा और प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। क्या बात है, देवराज इंद्र सर्वांग पसीना छूट रहा है और प्रभु बड़े भयभीत लग रहे हो। राक्षस कुल का बलि नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ करना जा रहा है। तो तुम्हारी नानी काहे को मर रही? प्रभु तुम पे बिजली क्यों पड़ रही? तुम पे सांप क्यों लौट रहे हो? अरे वो यज्ञ करबे को जाए रहो, काऊ को धन छनाबे को ना जाए रहो, काऊ को धन छनाबे को ना जाए रहो।
काऊ को घर जलेबे को ना जाए रहो, काऊ बहन बेटी को धर्म डगेबे को ना जाए रहो, धर्म को काम करबे को जा रहे हो। तुम्हारी छाती क्यों फट रही भैया? प्रभु मेरी बात सुनो। सुना देवादेव महादेव, प्रभु मेरी बात सुनिए। सुनाओ। देवादिदेव ये महादान देवों के लिए बनाया है, और सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने ताक जमाया है। सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने ताक जमाया है। और प्रभु मेरी बात सुनिए। कह दो कह दो। सुरपुर की सुरलोक के हाथ से जाएगा, तो देवों को रखा क्या है। हे महादान कुछ तो बोलो, हम लीला में इच्छा क्या है। हे महादान कुछ तो बोलो, लीला में ये इच्छा क्या है। इसलिए प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी। एक बात कहें बुरी न लगे। नहीं लगेगी प्रभु। तुम्हारी नीयत हमें कुत्ता जैसी लग रही है। कैसे महाराज? कुत्ता जब हड्डी को लेकर के चबाता है तो हड्डी में खून नहीं निकलता, कुत्ता की दाढ़ से खून निकल के हड्डी में लग जाता है। कुत्ता सोचता है हड्डी का ही खून है और हड्डी को नहीं छोड़ता। शेर को आता हुआ देखता है तो हड्डी को लेकर तिरछा होकर भागता है कि कहीं शेर मेरी हड्डी को न छीन ले। इसी तरह तुम इंद्रासन रूपी हड्डी को दांतों में दबाए बैठे हो। जब कोई भक्त धर्म का काम करता तुम्हारी छाती पे सांप लौट जाता है। जब घिनौनी आदत छोड़ो तुम भाई। प्रभु रक्षा कीजिए मेरी, कुछ भी कोशिश करो मेरी रक्षा करो। तुम्हें इंद्रासन की चिंता है तो एक बात सुनो। क्या प्रभु? तुम निर्भय होके जाओ, राजा बल इस अनुष्ठान में सफल हो जाएगा तो हम तुम्हारा लोक बचा लेंगे, उसे दूसरा लोक दे देंगे। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी बांध दी जाएगी, बांधनी बांध दी जाएगी, चाल अगर चल जाएगी, चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी भैया, चाल बदल भी जाएगी। चिंता मत करो, चाल चल जाएगा वो तो तुम्हारे इंद्रासन के लिए हम चाल को बदल देंगे। जय हो प्रभु। मेरे भक्तों, देवराज इंद्र चला गया। अब भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद फिक्र की चंगुल में फंस गए। मृत्युलोक में कैसे जाएं? इंद्र के इंद्रासन को कैसे बचाएं? और जानते हो भक्तों, संसार में आने के लिए एक नसैनी है। उस नसैनी के बिना कोई लोक में नहीं आ सकता। कौन नसैनी है? माँ। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता। अब सोचने लगे हैं भगवान कौन ऐसी मैया है
जिसका हृदय रूपी आंगन पवित्र हो और हम उसके उदर से जन्म लेकर देवराज इंद्र के इंद्रासन की रक्षा करें। सोच रहे हैं कौन ऐसी मां है? मेरे प्यारे भक्तों, थोड़ी देर विचार किया, मां समझ में आ गई। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति, जो सुबह शाम भगवान का भजन करती हैं और रो रो के मांगती हैं कि हे भगवान, हमें पुत्र चाहिए, और वो पुत्र भी आप जैसा हो। भगवान सोचने लगे, मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊं? मैं मैया अदिति के गर्भ से जन्म लेकर एक निशाने में दो शिकार करेंगे। एक तो उसके पुत्र भी बन करके जाएंगे और देवराज इंद्र के इंद्रासन की रक्षा भी करेंगे, उस इंद्रासन को बचाएंगे। ध्यान रखना, माताओं, जिनका हृदय रूपी आंगन पवित्र होता है, राम कृष्ण बामन जैसे अवतार उनके उदर से होते हैं। मैया कौशल्या का हृदय रूपी आंगन पवित्र था, मेरे राम ने जन्म लिया। मैया देवकी के हृदय रूपी आंगन पवित्र था, भगवान कन्हैया ने जन्म लिया। जिन माताओं के हृदय में वासनाएं नहीं होती, जो माताएं हमेशा आत्मज्ञान रख कर के प्रभु का चिंतन करती हैं, ऐसी माताओं के उदर से शक्तियां पैदा होती हैं। मैया अदिति पूजा के लिए फूल तोड़ रही है बाग में।